नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, चुनावी साल चल रहा है, चुनावी मौसम भी इनफैक्ट कह सकते हैं, और इसको लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों चुनावी रणनीति में लगे हुए हैं। बता दें कि आज रितु जायसवाल ने आरजेडी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता करती है, और कल जैसे 8 मार्च को विश्व महिला दिवस है, और विश्व महिला दिवस के अवसर पर वो एक बड़ा आयोजन करने जा रही है पटना के बापू सभागार में। और उनका मानना है कि इस आयोजन से महिला सशक्तिकरण में मजबूती मिलेगी और उसको एकजुटता मिलेगी। क्या कुछ कह रहे हैं रितु जायसवाल, जरा सुनिए। तो धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतने शॉर्ट नोटिस में भी, इतने कम समय में भी हमने आपको सूचना दी और आज आप यहाँ पे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आज की जो आज हम लोग जो यहाँ पे बैठे हैं उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे महिला राजद माई बहन महासम्मेलन, जिसको कि हम एक सम्मेलन नहीं कहेंगे, एक आंदोलन कहेंगे, क्योंकि आज तक मुझे नहीं लगता है कि बापू सभागार जैसा इतना बड़ा एरिया जो है वो सिर्फ महिलाओं से, चारों तरफ आपको महिलाएं ही दिखेंगी। और उसमें मुख्य अतिथि के तौर पे हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी उपस्थित रहेंगे। विशिष्ट अतिथि के तौर पे हमारा प्रयास है कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी, अभी वर्तमान सांसद मीसा भारती जी, ये लोग रहेंगी। और साथ ही जो भी हमारी पार्टी के पूर्व या वर्तमान महिला विधायक हैं, पूर्व या वर्तमान एमएलसी हैं महिला, एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो पूर्व और वर्तमान है, या अलग अलग आयोग के जो कभी मेंबर रही हैं, चेयरमैन रही हैं पूर्व में, वो तमाम लोग, सभी लोग इसमें आमंत्रित हैं। साथ ही यहाँ पे महिला राजद के तमाम पूरे बिहार से कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित रहेंगी, जिसमें कि मुख्य रूप से पूरे बिहार की सभी महिला जिलाध्यक्ष, प्रधान महासचिव, महानगर अध्यक्ष और प्रदेश की तमाम पदाधिकारी, चाहे वो उपाध्यक्ष हो, प्रधान महासचिव हो, तमाम लोग सचिव हों, सभी लोग कल यहाँ पे रहेंगे। और साथ ही साथ तमाम ये मंच खुला है, और वो सभी महिलाओं को भी हम लोग आने के लिए इसमें प्रोत्साहित करेंगे कि सभी लोग इसमें आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो राष्ट्रीय जनता दल से ही है। ये कार्यक्रम पटना बापू सभागार में होगा, वहाँ पर भी आप लोग सब आमंत्रित हैं। कार्यक्रम की शुरुआत तो 11 बजे से हो जाएगी, पर थोड़ा वक्त तो लगता ही है, और मेरे ख्याल से जो नेता का टाइम है आने का वो 12:30 तक के आसपास का है, और बाकी फिर महिलाएं आएंगी। तो मुझे लगता है कि एक महिलाओं को इस महासम्मेलन के माध्यम से उनकी ताकत, उनकी शक्ति, उनके अधिकार, उनके सम्मान, राजनीतिक भागीदारी, हर एक चीज़ पे बात हो, हर एक चीज़ पे चर्चा हो, ताकि उन्हें उनको खुद को जो पावर मिलता है, चाहे वो पंचायती राज व्यवस्था के तहत मिला हो, चाहे वो विधायक के रूप में मिला हो, या राजनीतिक भागीदारी से लेकर के जहाँ कहीं भी अगर उनकी भागीदारी उनके खुद की काबिलियत के बल पे है, तो वह इन्हें महसूस करना होगा कि ये उनकी काबिलियत है, और उनको प्रूफ करना है इस फील्ड में कि वो कैसे अपने आप को जिस जगह, जिस भी क्षेत्र में वो काम कर रही हैं, अपनी सुरक्षा को लेकर के। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि बिहार खासकर सबसे अगर कमज़ोर पड़ा है इन दिनों, तो वो महिला सुरक्षा को लेकर के पड़ा है। बलात्कार की घटनाएं तो बिल्कुल मतलब इतनी आम हो चुकी हैं कि एक दहशत बड़ा ये शब्द हो गया है, क्योंकि हर जगह पे कब किसके साथ कहाँ क्या घटना घट जाए। अभी बिहार की जो स्थिति बनी हुई है महिला अपराध को लेकर के, बाकी सब चीज़ें भी हैं, इनकी बात की चर्चा हम महिला महासम्मेलन में बहुत सूक्ष्म रूप से करेंगे, चाहे वो भ्रष्टाचार हो या बाकी जगहों में अपराध हो, या लूट खसोट हो, करप्शन हो, ये सारी चीज़ों पे बात। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चिंता का विषय बना हुआ है वो ये है कि महिलाएं सुरक्षित बिल्कुल नहीं हैं। ना 2-3 साल की बच्ची सुरक्षित है,
न 60 साल की बुजुर्ग सुरक्षित है। अब लगातार घटनाओं पे अगर आप नज़र डालेंगे, जो कि कुशेश्वर स्थान की घटना है या मोतिहारी की घटना है, दरभंगा की ही एक और घटना है, या अभी 2 दिन पहले की घटना है जिसको कि बुरी तरीके से रेप के बाद कील तक ठोक दिया गया, ये किस युग की याद दिलाता है। बार बार मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 2005 के पहले क्या था, तो कई हद तक महिलाएं असुरक्षित नहीं थी। जिस तरीके से आज जो हो रहा है, जितने अपराधी बेखौफ हो चुके हैं, खासकर महिलाओं को लेकर, महिलाएं जीवित बच जाएं, उनकी इज्जत रह जाए, बच जाए, सुरक्षा अस्मिता सुरक्षित रह जाए, तभी तो वो कोई सम्मान या सम्मेलन या राजनीतिक पार्टिसिपेशन या किसी भागीदारी की वो बात कर पाएंगे या रख पाएंगे। किसी भी चीज़ को पाने के लिए जिंदा रहना ज़रूरी है। आज बिहार की स्थिति ये है कि महिलाएं की ज़िंदगी कितनी बची है वो महिला नहीं बचा पाएगी। आज वो इस पल में जिंदा है, कल उस पल में उनके अंदर जीवन रह जाएगा या नहीं रह जाएगा, वो कब अपराध और बलात्कार का शिकार हो जाएंगी, इतनी असुरक्षित महिलाएं हो चुकी हैं। इस महासम्मेलन के माध्यम से जो तमाम महिलाएं यहाँ पर आएंगी, उन पर हम लोग विशेष रूप से उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे जिसका जिक्र मैं कर चुकी हूँ। जब तक महिलाओं को एक तो सुरक्षा, जो वो सबसे पहला है, जिंदा रहना ज़रूरी है, बाकी चीज़ें बात की बात है। पहले तो जिंदा रह ले, पहले तो अपनी इज्जत अस्मिता सुरक्षित रह जाए। उसके बाद आती है कि देश आज़ाद तो हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं से महिलाओं को बिहार में आर्थिक आज़ादी नहीं मिली। आज भी महिलाएं अपने रोज़मर्रा के, अगर उनको अच्छी साड़ी भी पहनने की इच्छा हो या कुछ अच्छा खाने का इच्छा हो, तो वो अपने पति और अपने बेटों पे डिपेंडेंट है, निर्भर है। मुझे लगता है कि कुछ तो वो खुद से कर सके। महिलाओं को आर्थिक आज़ादी मिलना बहुत ज़रूरी है, तभी हम मानेंगे कि देश सही मायने में आज़ाद हुआ है। जब तक महिलाएं आज़ादी के साथ आर्थिक आज़ादी उन्हें नहीं मिलती है, यानी कि वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं बनती है, तब तक मुझे लगता है कि बेकार की बात है कि हम अगर कहते हैं महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला सशक्त हो ही नहीं सकती जब तक उनकी आत्मसम्मान सुरक्षित न रहे या जब तक वो आत्मनिर्भर न बने आर्थिक रूप से। तो ये तमाम सारी उसके साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ और है, वो पूरे बिहार की वैसी बेटियाँ जो अलग अलग क्षेत्रों में अपना नाम रोशन किया है, बिहार का नाम रोशन किया है, चाहे वो खेल जगत से हो या अन्य जगत से हो, वैसी महिलाओं को भी और बच्चियों को, महिलाएं नहीं, महिलाएं भी और बच्चियां भी, जो कि स्पोर्ट्स में या अन्य क्षेत्रों में अपना नाम रोशन किया है, संगीत में अपना नाम रोशन किया है, बिहार को एक गर्व दिया है, उनको भी कल हमारे मुख्य अतिथि तेजस्वी प्रसाद यादव जी सम्मानित करने का काम करेंगे। और यही मेन सारी चीज़ें हैं। और आप लोगों से मैं ये कहती हूँ कि आप लोग सब भी सादर आमंत्रित हैं, आप लोग वहाँ पे कल ज़रूर आएँ। तो आपने सुना रितु जायसवाल ने जिस हिसाब से बात कर रही है महिलाओं को मजबूत करने के लिए, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, और लगातार सत्ता पक्ष पर वो आरोप भी लगा रही है कि आज तक ना कोई मान और ना कोई सम्मान मिला गया। वहीं तेजस्वी यादव के द्वारा महिला माई बहन योजना की जो बात की जा रही है वो एक सार्थकता है। अब इस बात को लेकर के जब सवाल किया गया पत्रकारों के द्वारा कि आप अगर महिला सम्मान की बात कर रहे हैं तो आप ये राजनीतिक शगुफा नहीं है तो क्या है, उन्होंने कहा कि नहीं, ये राजनीतिकरण नहीं है, ये एक महिला का आंदोलन है। अब ये समझने की बात है कि महिला का आंदोलन क्या राजनीति के दायरे में नहीं आता है। इन तमाम चीज़ को घुमा फिरा के यही बात है कि 2025 के चुनाव को लेकर के महिलाओं को एकजुट करने की आरजेडी के ये कवायद शुरू हो चुकी है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।